नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जो मैं चीज लेकर के आया हूँ आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि उन मोटे भाइयों की और ओवरवेट बहनों के लिए जिनकी लाइफस्टाइल जो है बहुत खराब चल रहा है, उनका वेट बहुत ज्यादा है, घुटनों में दर्द है, उनको कैल्शियम की प्रॉब्लम होगी। उनके लिए मैं आज एक कारगर वीडियो लेकर के आया हूँ, एकदम सटीक, जो आप कहोगे कि हाँ ये वीडियो थी, ये बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान बताऊंगा जिससे आपका वेट तो रिड्यूस होएगा, आपका मूड भी अच्छा होएगा, आपको बीपी, थायराइड, हाइपरटेंशन, पीसीओडी जैसी और भयंकर बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा सिर्फ आपकी डाइट से। ये मैं आपको सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, ये आयुर्वेद के बेस से मैं लेकर के आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कुछ दम है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और जितना हो सके शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, असल में है क्या कि आप लोग का जो लाइफस्टाइल है, जो भी मेट्रो सिटीज में रहते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो इतना खराब हो गया है कि वो कैलोरीज इनटेक तो करते हैं लेकिन वो उसको यूज नहीं करते। अब वो यूज कैसे नहीं करते? मान लीजिए आपकी बॉडी जो है, जैसे कि एक स्लैब बना हुआ है कि पर केजी 100 कैलोरीज चाहिए होता है। तो मान लीजिए आपने पूरे दिन के अंदर 700 या फिर 1000 कैलोरीज इनटेक करी, लेकिन आपने उस कैलोरीज को बर्न नहीं किया। वो जो कैलोरी है उसके अंदर कुछ परसेंटेज आपको बर्न करनी होती है। जैसे कि आपने चलना होता है, उसके लिए कैलोरीज बॉडी बचा के रखती है। आपने सीढ़ियां चढ़नी होती है, आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना होता है, मतलब कुछ जर्नी करनी होती है, लेकिन आप वो नहीं कर पाते, जिससे वो कैलोरीज स्टोर होती है। वो स्टोर होते 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 फैट का रूप ले लेती है, जिससे आप मोटे हो जाते हो। लेकिन आज जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं उसके अंदर आप जो मर्जी खाएं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे फॉर्मूला से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आप मॉर्निंग में उठे, आपने सबसे पहले 2-3 गिलास पानी पिया। पानी पीने से आपकी बॉडी, उसके अंदर पानी का तत्व यानी कि बढ़ जाता है। जो ब्रेन है उसको पानी मिलना शुरू होता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जो है उसकी साइकिल बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सुबह पानी पीते हैं, जो मेन बात है, आपके पेट में जो एसिड है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, पानी डालने के बाद वो बेस हो जाता है, क्योंकि पानी का जो पीएच लेवल वो 7.4 या 7.3 है। लेकिन आपके पेट में जो एसिड है वो आपको जलन करता है, आपको डकार आते हैं, जिसके कारण बॉडी एक ऐसे स्टेज पे आ जाती है, जो हमारी बॉडी का जो स्टेज है उसका पीएच लेवल होना चाहिए 7.45 या 7.35, हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल है। लेकिन बॉडी के अंदर एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है, एसिड बनना शुरू होता है, तो आपका पाचन क्रिया है वो ढंग से काम नहीं कर पाती, आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। अब बात करते हैं डाइट की। सबसे पहली चीज, आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 12 बजे तक, यानी कि जो सूर्य का जो समय होता है, सुबह 6 से लेकर के 12 बजे तक आपने फल आहार पे रहना है। फल आहार आपने कितना इंटेक करना है? आपकी बॉडी मान लीजिए 70 किलो की है, तो 70 गुना 10, यानी कि 70 को 10 से गुना किया तो 700 आ गया। तो आपने 700 ग्राम फ्रूट इंटेक करना है, छिलका और गिटली को अलग करके। आपने 700 ग्राम फ्रूट इंटेक करेंगे। फ्रूट्स के अंदर जो मर्जी फ्रूट हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फ्रूट ऐसा ना हो जिसको इंजेक्शन लगे हो या जिसके ऊपर पॉलिश हो रखी हो, वैक्स की पॉलिश, जैसे आजकल सेब पे लगी होती है, या केले जो हैं उनको एक एसिड के अंदर रखा जाता है जिससे वो पक जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक आपने 700 ग्राम फ्रूट इंटेक करना है। आपका जो भी वजन है, मान लीजिए आपका वजन 80 किलो है, तो आपने 80 को गुना किया 10 से, आ गया 800। आपने 800 ग्राम फ्रूट इंटेक करना है, ठीक है। अब 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक जोन सा मर्जी फ्रूट इंटेक करें, ये शुगर वाले भी इंटेक कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म तक, अगर आपने एक दिन 6 से 12 आपने फ्रूट इंटेक किया, अगले दिन आपने चपाती इंटेक कर ली, फिर अगले दिन फिर कर लिया, इस तरीके से नहीं, कम से कम नहीं तो 40 दिन, जिसे हम चलिया बोलते हैं। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि मैंने चलिया रखा है। चलिए के अंदर आप अपने घर से मंदिर जाते हैं, लेकिन ये चलिया जो है असल में वो शरीर के लिए रखा जाता है। मंदिर के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन असल में वो आपके शरीर का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए होता है। तो आप अपने घर से मंदिर जाते हैं, एक नियम होता है कि 40 दिन तक मैंने इस नियम को बांध के रखना है। तो आप भी ये सोच के चले कि 40 दिन तक आपने सुबह 6 बजे से 12 बजे तक फ्रूट्स इंटेक करने हैं। अब आगे बात दोपहर की। दोपहर को आपने क्या करना है, आपकी जो थाली है लंच की, मान लीजिए उसमें 2 चपाती, 1 दाल और सब्जी प्याज है। आपने क्या करना है, जो दाल है उसको उतनी रहने दे, अगर हो सके तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, यानी कि 1 कटोरी की जगह 1.5 कटोरी कर लें या 2 कटोरी कर लें। अब आप क्या करेंगे, 2 चपाती को 1 चपाती कर दिया, या 3 चपाती को उसका आधा कर दिया, 1.5 चपाती कर दिया, 4 को 2 कर दिया। लेकिन उसके साथ ही आपकी एक थाली और होगी जिसके अंदर सलाद होगा। सलाद जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत
जरूरी है, एक उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है, और दूसरा उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, और तीसरा उसके अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा है जिसकी नीड हमारी बॉडी को होती है। लेकिन ध्यान ये भी दीजिएगा कि यहाँ पर जो खीरा, टमाटर, प्याज जो है वो देसी हो, वो वैसे ना हो जैसे कि हमने सुना है कि कुछ टमाटर बॉम्बे के आते हैं, हमने सुना है कुछ लंबे लंबे खीरे आते हैं, उसमें वो पौष्टिक तत्व नहीं होता जो कि एक देसी डाइट के अंदर होता है। देसी का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक सलाद आपने इंटेक करना है। आपके पास 2 थाली हो गई, आपने पहले जो है सलाद इंटेक कर लिया, उसके बाद आपकी जो भूख है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो पेट में एसिड है, उसको एक डाइट मिल गई है। उसके बाद आपने दाल कंज्यूम कर ली। दाल कंज्यूम जो है जब आप करेंगे तो उसका पूरा तत्व आपको मिलेगा, उसका पूरी ताकत आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको फाइबर और पानी दोनों चीजें मिल गई है डाइजेस्ट होने के लिए। तो आप दाल इंटेक करेंगे, चपाती इंटेक करेंगे। चपाती कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगी, आप एकदम लेथार्जिक नहीं फील करेंगे। तो पहली चीज आपने 6 से 12 जो है आपने फ्रूट्स इंटेक किया। उसके बाद जब आपका लंच टाइम होएगा तो आपने सलाद, 1 चपाती, 1.5 चपाती या 2 चपाती, जितनी भी आपकी इच्छा हो, जितना आप खाते हो उसका आपने आधा कर लेना है। वैसे सलाद खाने के बाद आपको इतनी भूख नहीं लगेगी। उसके बाद जब आपका टी टाइम होता है तो आपने टी टाइम के अंदर आपने कॉफी इंटेक नहीं करनी। क्यों? क्योंकि कॉफी जो है वो बॉडी के अंदर जाकर के एसिडिक हो जाती है, यानी कि कॉफी और चाय वो एसिडिक होती है। तो आपने उसकी जगह ग्रीन टी इंटेक करनी है। ग्रीन टी की जगह जो घर में आपकी नॉर्मल चाय पत्ती है वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है आपके मेटाबॉलिज्म को मिडल में लाने के लिए। मेटाबॉलिज्म ऊपर होगा तो भी प्रॉब्लम, नीचे होगा तो भी प्रॉब्लम, मिडल में होना चाहिए। तो आप चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। आपने सिंपल पानी में डाला, एक लेमन निचोड़ दिया और आपने इंटेक कर लिया। अगर आप मॉर्निंग में आंवला इंटेक कर रहे हैं तो आपको नींबू निचोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर पहले ही एसिड पहुंच चुका है, तो आपको जरूरत नहीं है कि दोबारा नींबू निचोड़ने की। अगर आपने सुबह नहीं पिया तो आप उसके अंदर नींबू निचोड़ के आप वो इंटेक करिए, उससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। ये हो गई तीसरी डाइट। अब रात को आपने क्या खाना है? रात को आपने फाइबर इंटेक करना है। दोस्तों आपने बहुत सी वीडियो देखी है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि रात को सूप इंटेक करें। मैंने भी कई वीडियो में कहा है कि सूप इंटेक करें, लेकिन मैं बताना भूल गया कि सूप जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो उसको आपने मिक्सी के अंदर, क्योंकि सूप हम इसलिए पीते हैं कि बॉडी के अंदर फाइबर पहुंच सके, उसका न्यूट्रिशन पहुंच सके। फाइबर जो है हमारी आंतों पे जाकर के या हमारे पेट में जाकर के एक जगह बनाता है और अपना एक सरफेस बना के रखता है, यानी कि कुछ टाइम तक वो वहां पे पड़ा रहता है, जो हेल्प करता है दालों को, दूध को, दूसरे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। यानी कि वो एक तरीके का पेड़ की रूट्स जो है वो काम करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, वैसे ही फाइबर बॉडी के अंदर खाने को पकड़ के रखता है। तो आप क्या करते हैं कि मिक्सी के अंदर उसको ग्राइंड करते हैं अच्छी तरीके से सब्जियों को, जिससे उनका रेशा जो है वो टूट जाता है और वो किसी काम का नहीं आता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विड है जो कि न्यूट्रिशन तो देगा लेकिन पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा। आपने क्या करना है कि सब्जियां उबाली, उबालने के बाद उसको एक पीसने वाला होता है, उससे आपने पीसना शुरू किया। अब आपने उसके अंदर पानी ऐड किया, काली मिर्च ऐड करी, काला नमक ऐड कर लिया। ये 6 बजे से पहले रात के टाइम नमक मत इंटेक करना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका वेट जरूर गिरेगा। आपने काला नमक ऐड कर लिया, काला नमक बहुत अच्छा है, सफेद नमक नहीं करना। काली मिर्च ऐड कर ली, आपने उसके अंदर हल्का सा जब उतर जाए गैस से, आपने ऑलिव ऑयल का एक ढक्कन डाल दिया, या फिर जो भी तेल आपको अच्छा लगता है। देसी घी मत यूज करिए, क्योंकि देसी घी का फैट अलग होता है, वो एनिमल फैट है। और अगर आप ऑलिव ऑयल डालते हैं तो वो प्लांट फैट के अंदर आता है। सरसों का तेल भी प्लांट फैट के अंदर आता है। तो आप जब उसके अंदर ऑयल डालेंगे तो वो आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छा फैट वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंचेगा, और वो बहुत जरूरी है। जब आप सूप इंटेक करेंगे और अगर आपको लगता है कि मेरे को सोने से पहले भूख लग रही है, तो आप दूध लीजिए, दूध के अंदर आप कॉर्नफ्लेक्स डाल सकते हैं, ओट्स डाल सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको चाहिए कि मेरे को मीठा भी करना है रात को, कोशिश करें कि मीठा इंटेक ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा तो 1 चम्मच शहद का डालिए, चीनी का मत डालिए, आप शहद ही डालिए। आप अगर उससे भी अच्छी बात होगी कि आप उसको ऐसे ही पी लें। दूध के अंदर कैसीन होता है जो स्लो डाइजेशन प्रोटीन होता है, आपका पेट भरा भरा रहेगा और आप रात को अच्छे से सो पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक प्लान, एक फॉर्मूला जिसके अंदर आपका वेट जरूर रिड्यूस होएगा, आपकी आंखों के नीचे गड्ढे नहीं पड़ेंगे, आपका हेयर फॉल नहीं होगा। सुबह फल आहार, आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से ही पूछना, हर कोई ये कहेगा सुबह फल आहार होना चाहिए। फल के अंदर जौन सा मर्जी फल इंटेक करें, सब चीजें आपके वजन को गुना किया 10 से उतने ग्राम्स आपने इंटेक करना है। और एक चीज और, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा भी इतनी होनी चाहिए जितना आपका वजन है। जैसे मान लीजिए आपका वजन है 75 किलो, अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हो तो भी
नहीं तो मांसपेशियां लटक जाएंगी, कई लड़कियों के यहाँ से लटक जाते हैं और लड़कों को भी जो चेस्ट है वो लटक जाती है, पेट लटक जाता है, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर, आपका वजन मान लीजिए 75 किलो है, तो कम से कम ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आपकी बॉडी को 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब 75 ग्राम प्रोटीन ये जरूरी नहीं है कि आपको अंडे से चाहिए या दालों से चाहिए, आप जिस चीज़ से इंटेक करें। चाहे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर दालें खाएं। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मैं दालें इंटेक करता हूँ, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी उतनी है जितना कोई नॉन वेज इंटेक करता है। अब जो ए क्लास प्रोटीन है यानी कि नॉन वेज, अगर आप लोग खाते हैं नॉन वेज, मैं नहीं खाता, अगर आप लोग खाते हैं तो प्रोटीन आप ये देखें कि कितना आप इंटेक कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको कि इतना ग्राम हमारी बॉडी में 80 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो निश्चिंत होकर के दाल का सूप पिएं, दालें खाएं, चने खाएं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बादाम खाएं, आपको प्रोटीन उतना मिल जाएगा। एक कटोरी में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन होता है, फाइबर भी होता है, साथ के साथ कार्ब्स भी होते हैं। ठीक है, आपको कार्ब्स की ज़रूरत है, आप इंटेक करें, फ्रूट्स इंटेक करें, दालें इंटेक करें, स्प्राउट्स इंटेक करें, लेकिन आप बाहर की चीज़ें 40 दिन तक मत खाइए जिसके अंदर फैट आ गया, तला हुआ आ गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो आपने सोडियम इंटेक कम करना है। कोशिश करें कि शाम के टाइम आप 6 बजे के बाद या 8 बजे के बाद आपने नमक इंटेक नहीं करना। मतलब देखा जाए तो 3 घंटे का टाइम होता है, सोने से 3 घंटे पहले आप नमक इंटेक ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पे और बहुत बहुत लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।